आपने शिव प्रकाश की कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी होंगी। शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में आपने सुना, वीरेंद्र शाही को मारा, ब्रज बिहारी प्रसाद को मारा और तहलका मचा के रखा। 5 साल में तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसने वहाँ के मुख्यमंत्री की सुपारी तक ले लिया था। ठीक है। और लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला क्या शुरू से इतना बड़ा था? ये इतना बड़ा हो गया, क्या शिव प्रकाश शुक्ला को कोई परेशानियां नहीं रही होंगी? इसकी किसी ने बात नहीं किया आपसे आज तक। मैं आपको आज बताता हूँ कि शिव प्रकाश शुक्ला के शिव प्रकाश शुक्ला बनने में कहानी कितनी मुश्किल थी उसके लिए, ये आप समझिए। बात होती है जब जेपी आंदोलन चल रहा था, जय प्रकाश आंदोलन से गोरखपुर में 2 बड़े नेता निकले। एक निकले हरिशंकर तिवारी और दूसरे आए वीरेंद्र शाही। तो वीरेंद्र शाही ठाकुर थे, तो इसलिए वो ठाकुर के नेता हो गए, ठाकुर पक्ष के नेता हो गए। नेता क्या, बाहुबली नेता हो गए, दबंग नेता हो गए। उधर हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों को लीड करने लगे, तो ब्राह्मणों के नेता हो गए, वो भी दबंग नेता, बाहुबली नेता। और अब ये थी कि अब आप दोनों का के बारे में जानिए। हरिशंकर तिवारी 6 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। वीरेंद्र शाही 2 बार विधायक रह चुके हैं। दोनों का काम वही, नेता तो थे ही, लेकिन साथ में ठेकेदारी मेन था। रेलवे का जो ठेका था उसके लिए वर्चस्व की लड़ाई चला करती थी। एक्चुअली जो उस समय रेलवे का ठेका लेना एक अपने प्रेस्टीज की बात होती थी, एक दबंगई की बात होती थी कि कौन रेलवे में किसको कहाँ ठेका मिल गया। उसकी दबंगई उससे एक तरह से साबित होती थी कि भाई ये ठेका पा गया तो ये ज़्यादा दबंग है। और ये वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी में बराबर चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कम से कम 10-10, 12-12 बार एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला कर चुके थे, बहुत बुरी तरह से। लेकिन किस्मत से दोनों बचते आ रहे थे। उसके बीच में आप समझ लो कि 2 बिल्कुल समुद्री मगरमच्छ थे जो गोरखपुर रूपी तालाब में आ गए थे। अब उस जहाँ पे जो 2 खतरनाक मगरमच्छ हो, वहाँ पे किसी छोटी मछली का पना पाना कितना मुश्किल हो सकता है। उस समय शिव प्रकाश शुक्ला की स्थिति एक छोटी मछली की तरह थी, क्योंकि उसकी उम्र मुश्किल से 16.5 साल की थी जब से वो पहली हत्या किया था। पहली हत्या उसने किया था 16 साल 4 महीने की उसकी उम्र थी जब उसने राकेश तिवारी को मारा था। तो उसकी जब वो शुरू किया कि उसको ये लगा कि यार मेरे को एक्चुअली शिव प्रकाश शुक्ला का बिल्कुल ठान लिया था कि मेरे को राज करना है पूरे गोरखपुर पे। और गोरखपुर पे राज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 2 मगरमच्छ पहले से बैठा हुआ थे, है ना। तो शिव प्रकाश शुक्ला ने क्या किया कि यार इनमें से 2 में से किसी एक को टारगेट किया जाए। और दोनों में से अब चूंकि भाई दोनों दबंग, दोनों बाहुबली और दोनों ताकतवर, दोनों अच्छी खासी गुंडाई चल रही थी, अच्छा खासा नाम चल रहा था, पावर भी थी, चूँकि पॉलिटिक्स में भी थे। तो इतना आसान नहीं होने वाला था शिव प्रकाश शुक्ला के लिए किसी भी तरह से अपने आप को स्थापित कर पाना। तो उसके लिए क्या क्या मुश्किलें हुई, क्या क्या परेशानियां आई, हम आपको एक बाई सीरीज में पूरी बातें उसकी बताता हूँ। शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी पूरी सीरीज में सुनाता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए अब आपको आज हमने सिर्फ बताया कि शिव प्रकाश शुक्ला के लिए 2 बड़ी मुश्किलें कहाँ थी, जहाँ से कि उसको टकराना था जिनसे और उनसे पार पाना था, तभी वो सरवाइव कर सकता था। नहीं तो ये दोनों निपटा के पहले रख देते। आप छोटों की जब सोचो कि जब छोटा आदमी हो और 2 बाहुबलियों से टकराने की बात आए तो बाहुबली के आगे कहाँ टिकते हैं। लेकिन फिर भी शिव प्रकाश शुक्ला ने सरवाइव किया अपने दबंगई पे, अपने दिलेर, अपने जिगरे के कारण सरवाइव किया। और सरवाइव ही नहीं किया, राज भी किया पूरे गोरखपुर, क्या पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में, पूरे उस क्षेत्र में 90 के दशक का सबसे खतरनाक अपराधी बना था शिव प्रकाश शुक्ला। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि उसकी शुरुआत कैसे होती है। वीरेंद्र शाही और इनमें से 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना था, क्योंकि दोनों को एक साथ टारगेट करना तो पॉसिबल नहीं था। तो दोनों में से वो पहले किसको टारगेट करता है और क्यों टारगेट करता है, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी सीरीज पूरी में जो भी उसकी शिव प्रकाश शुक्ला की जीवनी है एक तरह से मैं इस पर रखने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय दोस्तों, राधे राधे।